यह है वह जहाज़ जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करवाता है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर N6151A है और यह अमेरिका की प्राइवेट कंपनी का जहाज़ है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड में देखने पर मुझे मालूम पड़ा कि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर का जहाज़ दुबई में फ्लड से सिर्फ एक दिन पहले 15 अप्रैल 2024 शाम को 4 बजे अबू धाबी में जैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। सैटेलाइट व्यू के रिकॉर्ड्स में देखने पर मालूम पड़ा कि ठीक इसी दिन और इसी वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर काफ़ी सारे बादल थे जिनको बरसाना शायद इसी जहाज़ की जिम्मेदारी थी। टेक ऑफ के बाद ये जहाज़ कहाँ गया और इसने क्या कुछ किया, इसके बारे में वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। नाजरीन, आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है कि यूएई की आबोहवा बहुत ड्राई है और वहाँ पर बारिशें बहुत ही कम होती हैं, पर इस बार कुछ दिनों नहीं बल्कि कुछ घंटों में ही इतनी बारिश हो गई जितनी दुबई पूरे साल में देखता है। दुबई के शानदार एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की वजह से इसको मिनी यूरोप भी कहा जाता है, लेकिन इस बार मिनी यूरोप में लाखों गाड़ियाँ, घर, शॉप्स और ऑफिसेस छूट गए और अगले 5 दिनों तक पानी को निकालना दुबई गवर्नमेंट का सर दर्द बना रहा। क्या यह दुबई में क्लाउड सीडिंग का नतीजा था या फिर इनका सीवरेज सिस्टम पे फेल हो गया, और अगर हाँ तो कैसे? 14 अप्रैल 2024 को गल्फ ऑफ ओमान से बारिशों का एक सिलसिला तेज़ तूफान के साथ ओमान में दाखिल होता है और मूसलाधार बारिश सबसे पहले ओमान को हिट करती है। सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और 20 लोगों का जानी नुकसान होता है। देखते ही देखते यह सिलसिला 16 अप्रैल तक यूएई में दाखिल हो जाता है। शुरुआत में इसको एक नॉर्मल बारिश ही समझा गया जो कि 20 मिलीमीटर तक थी, लेकिन देखते ही देखते बारिश बढ़ती गई और सिर्फ चंद घंटों में यह 20 मिलीमीटर से 142 मिलीमीटर यानी करीब 5/2 इंच तक पहुंच जाती है। दुबई की बिजी रोड्स पर कई फुट गहरा पानी खड़ा हो जाने की वजह से यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, जबकि कुछ एरियाज़ में तो घरों के अंदर भी कमर जितना पानी जमा होने की इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत सी वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोगों के घरों में कीमती सामान पानी की वजह से तबाह हो गया है। तमाम शॉप्स बंद होने की वजह से लोगों के पास खाने पीने की अशिया भी ख़त्म हो जाती हैं और लोग भूख की वजह से बेहाल हो जाते हैं। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं देती। यहाँ तक कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ नॉर्मली दिन में हज़ारों फ़्लाइट्स लैंड होती हैं, रनवे पर घुटनों जितना पानी खड़े होने के बायस फ़्लाइट रडार पे यह एयरपोर्ट कुछ ऐसा मंजर पेश करने लगा जो जहाज़ एयरपोर्ट पर थे वह वहीं खड़े के खड़े रह गए, जबकि आने वाली तमाम फ़्लाइट्स को डाइवर्ट किया जाने लगा। एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों का सफ़र घंटों के बजाय अब दिनों में तब्दील हो जाने लगा। मामूली सी दिखने वाली बारिश धीरे धीरे दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहर को पूरी तरह जैम करके रख देती है और स्कूल्स, ऑफिस शूट के लिए बंद कर दिया जाता है। दुबई की एक मशहूर इंश्योरेंस कंपनी के मालिक का कहना है कि सिर्फ एक हफ्ते में हमें हज़ारों की तादाद में गाड़ियों के इंश्योरेंस क्लेम वसूल हुए हैं, जो पहले के मुकाबले में 400 पर ज़्यादा हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट्स और शॉप्स की तरफ से लाखों रम्स की इंश्योरेंस क्लेम वसूल हो चुके हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। मीट्रोलॉजी अथॉरिटीज़ का कहना है कि 1949 से वेदर का डाटा रिकॉर्ड करना शुरू किया गया था और 1949 से लेकर अब तक यानी 75 सालों में यह यूएई में होने वाली सबसे से ज़्यादा बारिश थी। मगर असली सवाल जो सबके जहन में मौजूद है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का खुश्क तरीन इलाका इस कदर शदीद बारिश की लपेट में आ गया। बारिशों से तबाही के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलने लगी कि यह बारिश दुबई की क्लाउड सीडिंग का नतीजा है। क्या यह अफवाह वाकई सच्ची है? 15 अप्रैल 2024 शाम 4 बजे के करीब अबू धाबी एयरपोर्ट से N6151A रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जहाज़ टेक ऑफ हुआ, जो नॉर्मली पहले भी यूएई क्लाउड सीडिंग एक्टिविटी में देखा गया है। इसके रूट में देखा जा सकता है कि पहले वह सीधा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ईस्ट कोस्ट पर मौजूद पहाड़ी एरिया के ऊपर गया और वहाँ गोल गोल चक्कर लगाए। फिर उसने शारजा के ईस्ट में 2 अलग अलग लोकेशंस पर ऐसे ही गोल चक्कर दोबारा से लगाए और फिर फाइनली दुबई के ईस्ट में भी लहबाब के ऊपर गोल चक्कर लगाने के बाद करीब शाम को 5:30 पर वापस अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल सेंटर
फॉर मीटरोलॉजी के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि क्लाउड सीडिंग का जहाज़ उस दिन टेक ऑन तो ज़रूर हुआ था, लेकिन इसने सीडिंग एक्टिविटी नहीं की थी। क्लाउड सीडिंग दुबई में पहली बार 1990 में यहाँ पानी की शॉर्टेज से निमटूरी का बेसिक रूल ये है कि जब भी ऐसे बादल देखे जाएं जो अभी बन रहे हों, उस वक्त उनके ऊपर जहाज़ के ज़रिए पार्टिकल्स स्प्रे किए जाते हैं, जो मोस्टली नमक या फिर सिल्वर आयोडाइड होता है। ये नमक जब बादलों में मौजूद मॉइस्चर से कांटेक्ट में आता है तो वेपर्स पहले आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर भारी होने की वजह से बरसना शुरू हो जाते हैं। नीचे आते आते जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो यह बर्फ से ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्लाउड सीडिंग ना करें तो यही बादल नेचुरल तौर पर कहीं और जाकर बरसेंगे। पर क्या वाकई यह बारिश और फ्लड्स जिन्होंने दुबई और ओमान में तबाही मचाई, यह क्लाउड सीडिंग का ही नतीजा था या नहीं? क्योंकि लोगों का कहना है कि पहले से आने वाले तूफान की वजह से क्लाउड सीडिंग ने इस पर कैटलिस्ट का रोल प्ले किया और तभी मामला दुबई के हाथों से निकल गया। पर मेरी जांच से यह मालूम पड़ता